इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको परिक्रमा या परिदक्षिणा के संबंध में बताने जा रहा हूँ। परिक्रमा या परिदक्षिणा का मंदिर से विशेष संबंध है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करना कभी नहीं भूलते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल सनातन धर्म से जुड़ी हर चीज को वैज्ञानिक आधार पर तय किया गया था ताकि मनुष्यों को इसका सर्वोत्तम लाभ मिल सके। जैसे कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले झुकना, फिर घंटी बजाना, हाथ जोड़कर अंदर प्रवेश करना, गर्भगृह के सामने कुछ देर खड़े रहना और फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करना इत्यादि सभी का अपना अलग अलग महत्व है। इसलिए आज मैं आपको परिक्रमा की परिभाषा, अर्थ, कथा, महत्व, नियम, प्रकार इत्यादि सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। सनातन धर्म को आदि अनंत से चला आ रहा है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें जीवन जीने की एक उत्तम पद्धति विकसित की गई है। इस पद्धति के एक प्रमुख अंग है हमारे देवालय या मंदिर। मंदिरों की स्थापना कला कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी कि इन्हें सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता था। दरअसल मंदिर निर्माण से पहले यह देखा जाता है कि भूमि पर किस जगह विद्युतीय व चुंबकीय तरंगों का प्रभाव सबसे अधिक है, अर्थात पृथ्वी के नीचे किस जगह से यह ज्यादा मात्रा में प्रवाहित हो रही है। उस स्थान का पता लगाकर उसके मध्य क्षेत्र को मंदिर के गर्भगृह के लिए चुना जाता था, जहां ईश्वर की मूर्ति की स्थापना करनी होती थी। इसके बाद उस स्थान के चारों ओर मंदिर का निर्माण किया जाता था। मुख्य मूर्ति को तांबे की धातु के ऊपर रखा जाता था, क्योंकि तांबा ऊर्जा को सोखने का एक मुख्य स्रोत है। इसी के साथ मंदिर निर्माण में सभी चीजों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता था कि पृथ्वी से ऊर्जा का लाभ ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों तक पहुंच सके। जैसे कि मंदिर में होने वाला मंत्रोच्चार, दीपक प्रज्वलित किया जाना, घंटियों को बजाना और आरती करना। हम गर्भगृह के सामने खड़े होकर ईश्वर की मूर्ति को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गर्भगृह तीनों ओर से दीवार से घिरा होने के कारण वहां से ऊर्जा का प्रवाह सामने की ओर सबसे ज्यादा होता है। साथ ही इसकी परिक्रमा करने से हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए प्रतिदिन मंदिर जाने और गर्भगृह की परिक्रमा करने को कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर जाता है व गर्भगृह की परिक्रमा करता है तो वह सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोखता है। इसी के साथ वहां होने वाला मंत्रोच्चार व घंटी की ध्वनि से वह अपना ध्यान केंद्रित कर पाता था। जब कई लोग एक साथ वहां पूजा करते हैं व मंत्र का उच्चारण करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित समस्याओं को भूल जाता है व परमात्मा पर ध्यान लगाता है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, जिसे प्रतिदिन करने से मनुष्य पर शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि उसके सुखी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे मनुष्य का मन शांत रहता है व मन में बुरे या गलत विचार नहीं आते हैं। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने से उसका शरीर स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। इसीलिए प्राचीन समय में मंदिरों को एक तरह से ऊर्जा के मुख्य केंद्रों के रूप में स्थापित किया गया था, जहां प्रतिदिन जाकर मनुष्य स्वयं को चार्ज करता था व एक नई ऊर्जा से भर जाता था। अब मैं बात करूंगा अगर परिक्रमा की परिभाषा की, तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नदी, वृक्ष इत्यादि के ओर चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में घूमने को ही परिक्रमा कहा जाता है। घड़ी की सुई की दिशा में घूमने से तात्पर्य यह हुआ कि आप अपने बाहिने हाथ की ओर से परिक्रमा शुरू करें और फिर उस स्थान के चारों ओर घूमते हुए उसी जगह अपनी परिक्रमा समाप्त करें जहां से आपने शुरू की थी। प्रदक्षिणा भी मैंने बोला था कि परिक्रमा को प्रदक्षिणा भी कहा जाता है, तो उसका अर्थ क्या है? परिक्रमा को मूल रूप से प्रदक्षिणा कहा जाता है, जो कि संस्कृत भाषा का एक शब्द है। यह दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें प्रा अर्थात आगे की ओर व दक्षिणा अर्थात दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने को ही प्रदक्षिणा कहा जाता है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो गर्भगृह के सामने खड़े होकर भगवान की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। उस मूर्ति के पीछे व दाएं बाएं एक मार्ग बना होता है, जिसे परिक्रमा मार्ग या प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। इसी मार्ग से ही परिक्रमा पूरी की जाती है। और परिक्रमा से जुड़ी हुई एक कहानी भी है, जो कि परिक्रमा की कथा परम पूजनीय भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई है। यह उनकी चतुराई और अपने माता पिता के प्रति अपने भक्ति को प्रदर्शित करता है। दरअसल एक बार भगवान कार्तिक व भगवान गणेश में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, यह दुविधा दूर करने के लिए भगवान शिव ने दोनों को ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर आने को कहा। जो जल्दी आ जाएगा वह विजय माना जाएगा। यह देखकर भगवान कार्तिक तो तेजी गति से ब्रह्मांड के चक्कर लगाने निकल पड़े, लेकिन भगवान गणेश ने अपनी चतुराई से परिचय दिया और अपने पिता शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा कर ली। यह देखकर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और गणेश को विजय घोषित किया। इसके बाद से परिक्रमा हिंदू धर्म का अभिन्न अंग बन गई। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद और जय भारत।